नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, आने वाले अगले 17 दिनों में दिल थाम कर बैठिएगा, क्योंकि सातों लोकों से आने वाला है पैगाम और आपकी ज़िंदगी में आएगा बहुत बड़ा तूफान। ये तूफान सकारात्मक भी बन सकता है और ये तूफान नकारात्मक भी बन सकता है। अब ये आपके कर्मों पर डिपेंड होगा। हम आपको बताएंगे कि आपको किस तरह से रहना है, किन गलतियों को करने से बचना है और क्या क्या सावधानियां बरतनी है ताकि मुसीबत में आप न पड़े। और वीडियो के अंत में हम आपको उपाय भी दे देंगे। इन उपायों को जो भी जातक करेगा सच्ची श्रद्धा से, उसके ऊपर कोई मुसीबत नहीं आएगी, उसके बिगड़े काम बनेंगे, उससे अपने कष्टों से राहत मिलेगी। तो कुल मिलाकर आज की यह वीडियो आपके आने वाले 17 दिनों को संवार सकती है। अंतरिक्ष में जो नव ग्रह हैं उनका सीधा सीधा प्रभाव आप पर पड़ेगा, क्योंकि अप्रैल 2022 के इस महीने में 1 2 3 नहीं बल्कि नव ग्रहों ने अपनी चाल को बदला है और ये नव ग्रह सीधा सीधा प्रभाव आपके जीवन पर जरूर डालेंगे वृश्चिक राशि वालों। तो आपको वीडियो अगर आज की अंत तक आपने देख ली तो आपके आने वाले 17 दिन सुंदर हो जाएंगे, शानदार हो जाएंगे। तो बिल्कुल अंत तक देखते रहिए। सबसे पहले अगर आप भी भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं, शिव भक्त हैं आप, तो इस वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत लगाइए, अभी के अभी कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर अपने शिव भक्त होने का परिचय दीजिए। बाबा महाकाल आपके सारे बिगड़े कामों को बहुत जल्दी संपन्न करवा देंगे। तो दोस्तों, आने वाले 17 दिनों में आपको किन बातों का ध्यान रखना है, ज़रा वो आप गौर से सुनिएगा। सबसे पहला तो बुजुर्गों का अपमान नहीं करना है। हम कई बार रास्ते में जा रहे बुजुर्गों को कहीं भी कह देते हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितने बड़े हैं। आजकल के बच्चे भी यही सीख रहे हैं कि वो बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते। परंतु आचार्य चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति में कहा है कि जो इंसान बुजुर्गों या बड़ों का सम्मान नहीं करता वो अपने जीवन में हमेशा असफल रहता है। साथ ही में अपने अपने माता पिता का सम्मान करना और ख़ास तौर पर स्त्रियां, चाहे वो हमारे घर की हो या घर के बाहर की हो, हमें सभी का सम्मान करना है। उनके अंदर तो खास तौर पर माता लक्ष्मी का रूप है, माता लक्ष्मी का समावेश है। और अगर उनके साथ आपने गलत किया, उनका दिल आपने दुखाया या उनके साथ किसी भी तरह से अभद्रतापूर्वक व्यवहार किया, तो आने वाले 7 दिन बेड़ा गर्क करने वाले हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा। सब कुछ कर्मों का लेखा जोखा है। ज़िंदगी में चाहे भगवान से मत डरना, ज़िंदगी में चाहे हमसे मत डरना, ज़िंदगी में चाहे अपने माता पिता से मत डरना, बड़े बुजुर्ग से मत डरना, पर अपने कर्मों से ज़रूर डरना। क्योंकि कर्मों के मार से न तो कोई आज तक बच पाया है और न ही आगे बच पाएगा, यही अडिग सत्य है। और बात सही लगी हो तो वीडियो को आप भी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखे राधे राधे, जय हो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। आने वाले जो ये 17 दिन हैं, ये नवग्रह आपकी कहीं कहीं पर परीक्षा भी लेने वाले हैं। यानी आपकी ईमानदारी की परीक्षा हो सकती है, तो ईमानदार बने रहना है। हो सकता है आपको ऐसी स्थिति में फंसा दिया जाए या वहाँ पर आपकी परीक्षा हो कि आप सच बोलते हैं या झूठ बोलते हैं, तो किसी भी सूरत में झूठ मत बोलिएगा, वरना परीक्षा में आप नापास हो जाएंगे। हमेशा सत्य के मार्गों पर चलिए। देखिए, सत्य जो होता है वो डेबिट कार्ड की तरह होता है, जिसमें हमें पहले कीमत चुकानी पड़ती है परंतु बाद में बड़ा मज़ा आता है। परंतु जो झूठ होता है वो एक क्रेडिट कार्ड की तरह होता है, जिसमें पहले हम मज़ा ले लेते हैं परंतु बाद में तो हमें कीमत चुकानी ही पड़ती है। और यही होता आया है। एक झूठ को छुपाने के लिए हमें 100 झूठ बोलने पड़ते हैं और बाद में महंगी कीमत चुकानी पड़ती है। परंतु एक बार सत्य बोलकर थोड़ी सी परेशानी झेलकर हम हमेशा के लिए फ्री हो जाते हैं। आने वाले अगले 17 दिनों में भी ऐसी ही कुछ परिस्थितियां बनेगी और आपको बातों को ध्यान रखना है ताकि आप अपने 17 दिनों को सुंदर बना सकें। धार्मिक कार्यों में आपका थोड़ा समय जाएगा, जिससे आपको मानसिक शांति मिल जाएगी। और आज के ज़माने में मानसिक शांति मिलना कोई खजाना मिलने से कम नहीं है। साथ ही में रात्रि के समय आपको किसी परिजन से बातचीत करते समय ध्यान देना होगा कि उन्हें अपने मन की बातों को आप न बताएं। कई बार ऐसा होता है कि हम फ्लो में आके या भावनाओं में बह करके अपने कुछ राज लोगों को बता देते हैं। हम भूल जाते हैं कि ये कल है, यहाँ अपने पराये सब एक जैसे हो गए हैं। यह कोई किसी के काम का नहीं है। वो व्यक्ति आपके इस बात का फ़ायदा उठाकर आपको 4 जनों के बीच में अपमानित कर सकता है, आपको गिराने की योजना बना सकता है, या हो सकता है उसका उद्देश्य ही आपसे बातों को उगलवाना हो। तो आपको ये पूरी तरह से ध्यान रखना है कि अपनी गोपनीय बातें आप किसी करीबी को भी न बताएं। अब दोस्तों, वृश्चिक राशि वालों, आगे वीडियो में ज़बरदस्त सावधानियां हैं, अंत में उपाय हैं, तो कृपया करके आप अंत तक बने रहिए। आज आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है।
आपको कुछ संकल्प जीवन में लेने हैं, यानी कि कुछ गलत काम करते हैं तो उनको छोड़ने का संकल्प लेना है। आपकी कोई गलत आदत अगर नहीं है तो कुछ भी एक नियम अपने जीवन में बनाना है। या तो आप रोजाना सूर्य देव को जल अर्घ्य देने का नियम बना सकते हैं, या रोजाना अपने घर से एक लोटा जल लेकर शिवलिंग पर अर्पित करने का नियम बना सकते हैं। इसी तरह से आप किसी भी भगवान से रिलेटेड एक नियम जरूर बनाइएगा, और वो सिर्फ एक नियम ही आपका उद्धार कर देगा। ये बात आप लिख कर ले सकते हैं। आने वाले 17 दिन बहुत खास हैं, क्योंकि यहाँ पर नव ग्रह जबरदस्त प्रभाव डालने वाले हैं। परंतु आप भी जिंदगी में हमारी एक बात हमेशा ध्यान रखना कि आपका अगर कोई करीबी व्यक्ति है, करीबी इंसान है, आप जिसे आप बहुत मानते हो, जानते हो, उससे कुछ गलती हो जाती है, ऐसी गलती जिसकी आपने उससे कल्पना नहीं की थी कि ये ऐसी गलती कर सकता है, तो मन में कोई डाउट मत रखिएगा, उसे माफ़ कर दीजिए। क्योंकि मोती अगर कचरे में भी गिर जाए तो भी वो रहता मोती ही है। अर्थात किसी अच्छे व्यक्ति से एक आधी गलती हो गई तो हमें माफ़ कर देना चाहिए। बदला लेने की भावना कमज़ोर व्यक्तियों में होती है, और जो माफ़ कर देता है वो सबसे ताकतवर होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। सड़क कितनी भी साफ क्यों ना हो, धूल हो ही जाती है, और इंसान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, भूल हो ही जाती है। और एक गलती तो भगवान भी माफ़ देते हैं। आपके आसपास भी किसी करीबी ने आपको थोड़ा सा धोखा दिया है या एक गलती की है जीवन की, आप उसे माफ़ कर सकते हैं। अगली बार माफ़ मत कीजिएगा। बस बात सही लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखे राधे राधे। जय हो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। दोस्तों, आने वाले अगले 17 दिनों में क्या सावधानियां आपको बरतनी है वो भी तो देखना बड़ा ज़रूरी है। जो कठिन समय आपने अभी तक देखा है, जिसे हर वक्त आप भगवान से दूर करने की प्रार्थना करते आए हैं, अब भगवान आपकी अवश्य सुनेंगे। बस आपको भी मेहनत करने से पीछे नहीं हटना है। कारोबारियों को कार्य विस्तार से लाभ होगा, भूमि संपत्ति खरीदने के योग बनेंगे। साथ ही में परेशानी आएगी, लेकिन आपके दृढ़ मनोबल और इरादों के सामने झुक जाएगी। नौकरी पेशा लोगों को भागदौड़ तो करनी ही पड़ेगी और अपने काम को समय तो देना ही पड़ेगा। और जो विद्यार्थी वर्ग है, समय उनसे भी बहुत ज़्यादा मेहनत की डिमांड कर रहा है, क्योंकि यही समय है पढ़ने का, यही समय है फोकस करने का। अगर आपने ये अभी कर लिया कुछ चुनिंदा साल, तो आगे आने वाला पूरा जीवन आपका सेफ हो जाएगा। पारिवारिक जीवन में सहयोग आपको प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन के विवाद समाप्त होंगे और अविवाहितों के विवाह की बात चल सकती है। इसी के साथ में दोस्तों, एक बात यहाँ पर ये निकल कर आ रही है कि कुछ लोग आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोग आपके सामने मीठा मीठा बोलेंगे। आपका जब तक उनसे मतलब है तब तक ही वे आपको साथ में रखेंगे, और जैसे ही उनका मतलब पूरा हो जाएगा वे आपको टाटा बाय बाय बोल देंगे। ऐसे लोगों से थोड़ा बचकर रहिए, क्योंकि आप इनोसेंट हैं, आप भोले भाले हैं, आप लोगों की बातों में बड़ी जल्दी से आ जाते हैं। और एक कलयुग है, यहाँ ऐसे लोग हमेशा पिटाते ही हैं। और अगर आपको नहीं पिटाना है तो आपको बनना पड़ेगा चतुर। आपको अपने हक के लिए लड़ना सीखना पड़ेगा, लोगों को ना बोलना सीखना पड़ेगा। अगर आपको कोई काम नहीं जम रहा तो ना बोलिए। अगर ना नहीं कहेंगे तो लोग यही समझेंगे कि इसे छोटा मोटा कुछ भी लालच देकर, इसे रिक्वेस्ट करके इससे हम हाँ बुलवा ही लेंगे। ऐसा लोगों को नहीं लगना चाहिए। बात बड़ी सही है, बात बड़ी गंभीर है और हर व्यक्ति के जीवन पर लागू भी होती है। आइए कुछ उपाय हम देख लेते हैं, 2-4, जो आपके जीवन में पॉजिटिव परिवर्तन लाएंगे, जिनमें आपको कोई पैसा भी नहीं लगाना है। तो सबसे पहला उपाय तो हम आपको गुरुवार के लिए बताएंगे। दोस्तों, हमारे कई शास्त्रों में लिखा गया है कि केले के वृक्ष में साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु का वास होता है। यानी हम अगर गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा करें तो भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा हमको प्राप्त हो सकती है। साथ ही हो सके तो एक शंख में जल भरे और विष्णु भगवान का उससे अभिषेक आप करें। इससे माता लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाती है। और जब भी आप विष्णु भगवान को याद कर रहे हैं, माँ लक्ष्मी को याद कर रहे हैं, तो दोनों को साथ में याद कीजिए। लक्ष्मी नारायण को साथ में याद कीजिए। दोनों की कृपा प्राप्त होगी और जीवन मंगलमय हो जाएगा। दूसरा उपाय हम आपको बता रहे हैं शनिवार के लिए। आपको तकरीबन शाम को 7 बजे सरसों के तेल का चौमुखी दीपक पीपल के पेड़ के नीचे लगा देना है। बस इतना सा करना है और ओम श शनिश्चराय नमः मंत्र का
जाप करते हुए। तो वृश्चिक राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी आने वाले 17 दिनों के बारे में कि सातों लोगों से आ चुका है पैगाम और आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।